जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंग्लिश का वर्ड पावर। देखिए, हम लोग इंग्लिश तभी सीख पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब तक वर्ड पावर हम लोगों के पास नहीं रहेगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम लोगों को सबसे पहला जो ध्यान देना है वो वर्ड पावर पे ध्यान देना है। वर्ड पावर क्या होता है ये पहले आप लोग जान लीजिए। वर्ड पावर वो होता है, इसको वोकैबुलरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ड पावर होता क्या है वो पहले आप जानिए। ठीक, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वस्तु है, तो उस वस्तु का जो इंग्लिश में नाम क्या होगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि हमारे घर में पत्थर है, ईंटा है, बर्तन है ना, खाने पीने वाला सामान है। तो हम लोग अपने भाषा में अलग नाम रखे हुए हैं। मान लीजिए लोकल जो भाषा होता है उसमें सब सामान का अलग अलग नाम होता है। उसी नाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे उसी को वर्ड पावर कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मार्कर है, कलम है। तो ये कलम हिंदी का भाषा है, कलम क्या है, हिंदी का। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेन। क्या बोलेंगे, पेन। तो ये जो पेन है, मान लीजिए, तो पेन जो बोले ये पेन आपका क्या हो गया, इंग्लिश भाषा, ठीक है। उसी तरह से बहुत जितना भी हमारे चारों ओर सामान है उसका इंग्लिश में नाम होगा। उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड पावर कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर में अपने बॉडी पार्ट्स। मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत सारा पार्ट्स है, सर से लेकर के अब पांव तक आप देखोगे तो सारे अंग, बॉडी का जितना भी अंग है शरीर का, वो सब का नाम है। जैसे मान लीजिए ये मेरा उंगली है, तो उंगली के इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ये अंगूठा है, अंगूठा को क्या बोलेंगे। बाल है, बाल को क्या बोलेंगे। ये माथा है, इसको क्या बोलेंगे, है ना। गाल को क्या बोलेंगे, नाक को क्या बोलेंगे, जुबान को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो अपने बॉडी से स्टार्ट कीजिए। बॉडी के बाद अपने घरों में जो सामान है उसको इंग्लिश में क्या होता है, उसका वोकैबुलरी आप जानिए, उसका वर्ड पावर जानिए, और धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखोगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वर्ड पावर। और वर्ड पावर बॉडी का बताएंगे कि बॉडी, हमारे जो बॉडी है उस बॉडी पार्ट्स में किसको क्या बोलेंगे। तो देखिए, पहला है हेयर। हेयर जो है HAIR, हेयर मतलब होता है बाल। ये जो हम लोग का बाल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोरहेड। अब यहाँ देखिए, मैं स्पेलिंग भी बता देता हूँ, सुन करके भी आप लोग लिख सकते हो। FOREHEAD, फोरहेड। फोरहेड मतलब माथा। अब यहाँ देखिए, आपका माथा ये हो गया, ठीक है। ये वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, माथा कहते हैं। बाल तो जानते ही हो, हेयर मतलब बाल। अब आगे आ गया आपका नेक। नेक मतलब होता है गर्दन। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो पार्ट्स होता है हम लोगों का, ये गर्दन है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम लोग नेक बोलेंगे। तो NEAK, नेक। नेक मतलब गर्दन, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे आता है आई, EYE, आई मतलब आंख। ये जो हम लोग का ये आंख है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। उसके बाद आता है ईयर, EAR, ईयर मतलब कान, जिस कान से हम लोग सुनते हैं, ये कान आपका क्या है, ईयर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फेस, FACE, फेस मतलब चेहरा। ये जो हमारा ये जो है पार्ट्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस, हिंदी में चेहरा, ठीक है। नोज, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का नोज है, NOSE, नोज। नोज मतलब नाक, ठीक है। अब यहाँ देखिए टिथ, TEETH, टिथ मतलब होता है दांत। अब यहाँ देखिए दांत, जिससे हम लोग चबाते हैं, खाना को खाते हैं, तो ये जो हम लोग का है क्या है, टिथ है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दांत को टिथ बोलेंगे। अब यहाँ देखिए जुबान। आगे मैं बताऊंगा कि जुबान भी 4 टाइप्स में होता है। ये जो हम लोगों का जुबान है ये 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आगे। तो
TOUNG, टंग। टंग मतलब होता है जुबान। ये जो हम लोग का जुबान है इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टंग बोलेंगे। ठीक है, अब याद रखिए MOUGTH, माउथ। माउथ मतलब क्या होता है आपका? मुंह। ये जो मुंह है हम लोग उसको क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। ओके, अब यहां देखिए ये इस शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर का मतलब होता है कंधा। ये जो हम लोग का कंधा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शोल्डर बोलेंगे। आर्म, ARM, आर्म। आर्म मतलब क्या होता है? बाजू। ये वाला पार्ट हम लोग का क्या? बाजू। ठीक है, आर्म को हम लोग क्या कहते हैं? बाजू। बाजू को इंग्लिश में आर्म बोलेंगे। अब देखिए एब्लो। एब्लो का मतलब होता है कोहनी। ठीक है, एब्लो का मतलब क्या होता है? कोहनी। ठीक है, EBLOW, एब्लो। एब्लो मतलब कोहनी। ये वाला पार्ट जो हम लोग का क्या? कोहनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्लो बोलेंगे। WRIST, रिस्ट। रिस्ट मतलब होता है कलाई। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्ट। तो रिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाई। ठीक है, प्लम। प्लम मतलब होता है हथेली। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हथेली। तो आपका जो हथेली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लम बोलेंगे। PLAM, प्लम। प्लम मतलब हथेली। अब यहाँ देखिए फिंगर, FINGER, फिंगर। फिंगर का मतलब होता है उंगली। फिंगर का मतलब क्या होता है? उंगली। ये जो हम लोग का हाथों में उंगली है, पैर में उंगली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, NAIL, नेल। नेल मतलब होता है नाखून। हम लोग का नाखून, नाखून है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेल। अब याद रखिए CHES, चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है छाती। ये वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? छाती बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिए स्टोमेक। स्टोमेक मतलब होता है हम लोगों का पेट। पेट को क्या कहते हैं? स्टोमेक। ठीक है, पेट मतलब स्टोमेक। STOMACH, स्टोमिक मतलब हम लोग का पेट होता है। ठीक है, स्किन, SKIN, स्किन। स्किन का मतलब होता है हम लोग का चमड़ा। ये जो चमड़ा है हम लोग का, जो हवा महसूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्किन बोलेंगे। ठीक है, अब याद रखो हिप, HIP, हिप। हिप मतलब कमर। हम लोगों का जो कमर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिप बोलेंगे। थाई, THIGH, थाई। थाई मतलब हम लोग का जांग। जांग को हम लोग क्या बोलते हैं? थाई बोलते हैं। लेग, LEG, लेग। लेग मतलब होता है पैर। लेग मतलब क्या होता है? पूरा पैर, है ना। KNE, नी। नी मतलब होता है घुटना। जो हम लोग को पैर में घुटना रहता है उसको बोलेंगे। FOOT, फुट। फुट मतलब होता है पैर। ठीक है, BONE, बोन। बोन मतलब हड्डी। हम लोगों का जो हड्डी होता है उसको क्या बोलेंगे? बोन बोलेंगे। मस्कुलर, MUSCULAR, मस्कुलर मतलब मांस। हम लोगों का जो शरीर में मांस होता है ये भी दो प्रकार का होता है। तो अभी दो प्रकार का कौन कौन होता है ये बाद में बताऊंगा। तो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो मांस पाया जाता है उसको मस्कुलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ देखिए जैसे चिक हो गया। चिक का मतलब होता है गाल। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारे बॉडी का पार्ट्स के नाम था। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में जान लेते हो कि हमारे बॉडी का जो भी पार्ट्स है उसके इंग्लिश में ये कहा जाता है, तो आप सेंटेंस में, वर्ड में चेंज कर सकते हो। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग वोकेबलरी पे ध्यान दीजिए। वोकेबलरी आपका रहेगा तो इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है। तो आप इसको नोट्स बना लीजिए, इसको बनाइए। और मैं वोकेबलरी भी लाऊंगा धीरे धीरे। वोकेबलरी भी बताऊंगा, वर्ड पावर भी बताऊंगा कि किसको क्या बोला जाता है। अगर कोई किसी चीज़ का मीनिंग आपको इंग्लिश में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।